आगे क्वेश्चंस करा रहा हूँ डायग्राम आधारित पे। मैंने पेट के क्वेश्चंस आ रखे थे, कई बच्चों ने पूछा, कहा कि पेट के क्वेश्चंस करा दीजिए डायग्राम आधारित में सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर करिए। सबसे पहले मैंने बताया था आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये नंबर लिखे हैं यहाँ पे भोजन कितनी पे है 20 पे मैंने लिख दिया, बचत कितना है 12.5 है, कपड़ा कितना है 15 पे है, मकान 10 पे है, शिक्षा कितना है 5 पे, परिवहन यहाँ पे लाइन देखेंगे 20 की है, लाइन इक्वल 20 की हो जाएगी। ये अन्य यहाँ पे आ रहा है बीच में, तो यानी कि 17.5 दे रखा है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमारा काम, फर्स्ट काम क्या रहता है, इस पर नंबरिंग कर देते हैं, कौन कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है, उसके नंबरिंग करने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं तो गलत होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं सीधे। क्वेश्चंस कह रहा है भोजन पर व्यय की गई आय का प्रतिशत, भोजन पे आपने कितना खर्च किया, सीधे कुछ नहीं कह रहा, भोजन पे कितना खर्च किया, भोजन पे कितना मात्रा लिखी है, देखिए 20 लिखी ना, तो जितनी प्रतिशत लिखी वही सीधे हो जाएगा प्रतिशत, उसमें कोई निकालना घटाना जोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे कितना लिखा आपके पास, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने 20 लिखा है, 20 लिखा है, तो यहाँ पे 20 जितना होगा वही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है कपड़ों पर व्यय की गई आय, कपड़ों पर कितना खर्च किया गया है उसका प्रतिशत, और बचत पर कितना खर्च किया गया उसका प्रतिशत, यानी कि दोनों क्या, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है किस पे, देखिए कपड़ों पे यानी कि इस नंबर की बात की जा रही है कपड़ों पे, और उसके बाद बचत क्या है ये, तो हमारे पास दो नंबरों की बात कर रहा है, किसकी, देखिए यहाँ पे 15 और 12.5 की बचत कर रहा है। इसका क्या कर रहा है, इसकी प्रतिशत पूछ रहा है। अरे भाई, तो इनका प्रतिशत पूछ रहा है, इन दोनों माइनस कर दो, हम यही माइनस कर सकते हैं, आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, माइनस करने का तरीका बता रहा हूँ। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 15 लिख लिया, 15 कोई भी नंबर के आगे पॉइंट नहीं लगा है कहीं आगे पीछे, तो उसके लास्ट में यानी कि राइट साइड में पॉइंट लगाया जाता है, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद जीरो बढ़ा लो, जितने भी जीरो बढ़ाने, कितने भी जीरो बढ़ा लो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब अगली संख्या जब दी होगी तो पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट रखना है, तो यहाँ पे पॉइंट रख दिया। अब जिधर संख्या लेफ्ट में जा रही है लेफ्ट में जाने दो, राइट में जा रही है राइट में जाने दो, तो इधर देखो पॉइंट के बाद हमारे पास क्या है, टू आ गया, यहाँ पे आया ना, फिर आगे 1, यहाँ पे 1 लिखा है, तो 1 किधर है, लेफ्ट में है ना, तो लेफ्ट में जाएगा 1, तो इधर कितना, ये 5 यहाँ पे, तो ये हो गया। अब यहाँ पे 0 लिखना चाहो जीरो लिख लो, जीरो कोई मीनिंग नहीं होती, तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो, ये जीरो बढ़ा लिया, लो कितने भी जीरो बढ़ा लो आगे, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अब यहाँ से कैरी ले जाओ यहाँ पे, तो हो जाएगा 10 से 5 गया 5, इसमें कितना बचा 4 से 2 गया 2, ये 0, तो कितना बचा 2.5, यानी 2.5 हमारे पास क्वेश्चंस में आंसर होगा तो सही हो जाएगा, नहीं तो फिर से चेक करते हैं। देखिए हम क्वेश्चंस करा रहे थे यहाँ पे ये वाला, तो 2.5 इसमें है नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं, इसमें है, तो ये क्वेश्चन आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम आधारित 4-5 क्वेश्चन रहते हैं, आप बहुत अच्छे से करेंगे, सभी क्वेश्चन सही होंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर बिल्कुल आपको बेवकूफ़ बना रहा है, उसमें केवल लैंग्वेज को चेंजेज किया है, आपको चेंज नहीं, कन्फ्यूज नहीं होना है। कंसेप्ट देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यदि वर्ष 1993 में परिवार की कुल आय, 1993 खाली आपको फंसा दिया, 1993 कोई मतलब नहीं है, कुल आय इतने हज़ार रुपये थी तो ठीक, हमें क्या मतलब 1,000 हो 10,000 हो, उससे क्या मतलब, थी तो 93 में परिवार की कुल आय की बचत कितनी है। अरे परिवार की बचत कितनी है, तो यहाँ पे देखिए परिवार की बचत कितनी है, हमें पर सीधे चल रहा, परिवार की बचत कितनी है, परिवार की बचत कितनी हो जाएगी हमारे पास, क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, परिवार की बचत देखो, ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये सभी को, तो ये परिवार में तो है, ये परिवार का पूरा खर्चा है, आई बात समझ में, ये क्या है, ये पूरा परिवार का ही खर्चा है। परिवार के बाद पैसा कितना आया, 1 लाख रुपये, 1 लाख यहाँ लिखते हैं, 1 लाख पर कितने जीरो होते हैं, 1 लाख पे हमेशा याद रखिए 5 जीरो, 1000 पे 3 जीरो, 10,000 पे 4 जीरो, ऐसे याद करिए, 1 लाख पे 5, 1 लाख पे 5, 1000 पे 3, ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाख पे 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो बढ़ा दिया। ठीक, अब क्या कह रहा है, पूरी बचत, इनको सबको प्लस कर दीजिए सीधे, कुछ नहीं करना, सबको प्लस कर देना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैसे प्लस करेंगे, देखिए 1 2 प्लस कर लिया, तो यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, इधर लिखता हूँ 20
20, ये हो गया 40, हुआ ना। अच्छा अब देखिए 5 पे आ जाओ, ये 5 इस पर सर्कल किया, ये यहाँ 15, ये भी 20 हुआ ना, हुआ ना 20। तो इसके नीचे यहाँ पे 20 लिख लेता हूँ इसे, 20 तो कितना हुआ 60। अभी कोई कन्फ्यूजन है ना, नहीं है ना। अब देखो क्या बचा हमारे पास, ये 10 बचा, 10 भी जो प्लस कर दो, तो यहाँ पे लो, यहाँ पे 10 प्लस किया, ऐसे कर लो, तो कितना हो गया 70। अब क्या बचे हमारे पास, ये भी हो गया, प्लस कर लिया। अब 2 नंबर बचे, यहाँ पे देखो ये नंबर ये बचे, यहाँ पे देखो इसको यदि 5 वाले को यहाँ पे लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे करके दिखाता हूँ, इधर करें, देखो हमने लिखा 12.5 और यहाँ पे 5 की बात कर रहा हूँ केवल, तो 5 जैसे प्लस करोगे 13 हो जाएगा, होगा ना, 13 हो जाएगा। अब वहाँ पे कितना बचेगा 17, 13 और 17 कितना होता है 30 होता है ना, 13 17 कितना हुआ 30। तो ये पूरा 100 ही तो है, तो ये भी इतना ही, वही पूरा तो है परिवार का, ये पूरा परिवार का पूरा इनकम ये पूरी 1 लाख है ना। अब वो सीधे कह रहा है यहाँ पे देखो, अब आ जाओ क्वेश्चन पे, परिवार की कुल यहाँ पे बचत कह रहा है ना। तो अरे भाई बचत हमारे पास कितनी है, बचत कितनी है यहाँ पे, कितनी आई 12.5, तो 12.5 यहाँ पे भी होना चाहिए, 12.5 होगा, उसके आगे 0 कोई मतलब नहीं होता है, 0 तो आगे बढ़ा ही सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो ये है, तो ये 12.5 आंसर हो गया। ये तो मैंने आपको चेक करके दिखाया, जितना वो इनकम कर रहा उतनी है या नहीं है। तो हमारे पास 1 लाख यहाँ पे भी आ जाएगा, कितना आया 1000 आया, तो 0 तो आगे हम यहाँ पे होंगे ना इसके। आई बात समझ में आई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, कह रहा है परिवार द्वारा रोड वाला खर्चा, परिवहन पर व्यय कितना कर रहा है, परिवहन पर व्यय कितना कर रहा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखो 20 कर रहा है ना। परिवहन पे खर्चा कितना कर रहा है, यानी कि आने जाने के लिए बच्चों का गाड़ी घोड़ा के लिए कितना कर रहा है 20,000, 20 लाख, 20 करोड़, कुछ भी कर रहा है, 20 कर रहा है ना। वो कह रहा है फिर अन्य किसी पे किए गए व्यय के बराबर, यानी कि और किसी पे 20 कर रहा है। डायग्राम में देखो और किसी पे 20 कर रहा है, तो यहाँ पे देखो इसमें 20 है, तो ये 20 भोजन पे भी कर रहा है। जितना पेट्रोल जाने में खर्च कर रहा है उतना ही खाने में खर्च कर रहा है, तो यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 20 भोजन वाला क्या है, ये देखो 20 हो गया। क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आपको आ रहा है, वहाँ पे सॉल्व नहीं करना, लपेटना नहीं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आ जाता है परिवार की बचत कितनी है हमारे पास, यहाँ पे लिख लेता हूँ देखो 12.5, यही तो बचत है। निम्न में से किसी पर किए गए व्यय से अधिक है, यानी कि ये किससे अधिक है, यानी कि इसका जो ये है ये कम है, बाकी सबका अधिक है। तो यहाँ पे मकान का हमारे पास हो गया 10, कपड़े का हो गया 15, परिवहन का हो गया 20, अन्य का है 17.5, परिवहन का कितना 20, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इस पे किए गए खर्च से अधिक व्यय है, यानी कि ये किस पे अधिक कर रहा है। ये हमारे पास 12.5 है, इसका मतलब क्या है 12.5 अधिक है, जो कम होगा, कम कौन सा नंबर है, ये कम है 15 नहीं, कम है 20 कम है नहीं, 17 कम है नहीं, तो ये क्या मकान का कम है, मकान वाला कम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन, नहीं आया। परिवहन का कितना 20 है, और ये वो उसको कहने से क्या मतलब है, बचत किससे अधिक है, हाथ देख किससे अधिक है, अन्य पर तो अधिक भी है, आखिर से छोटे हैं ना, कहाँ छोटे हैं, यू कितना है, परिवार की बचत कितनी है, परिवार की बचत ये है 12.5 है नहीं, तो इससे अधिक तो कौन से, अधिक तो ये भी है, ये भी सब तो अधिक हैं, तो कम वाले पे जाओगे ना, अधिक पे ये लगा, ये क्यों नहीं लगाया, ये कह रहा है परिवार की बचत निम्नलिखित में से किस पर किए गए व्यय से अधिक है। तो अधिक यानी कि जो व्यय परिवार की अधिक है, यानी कि कम खर्चा मकान के भी तो करिए, बाकी तो अधिक है, ये आंसर वहाँ गलत दिया रहा है।